हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था कि हमारा ये जो गोल्ड का चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि है 2418 का, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2400 का। ठीक। और हमने जो कल डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है गोल्ड, कल का जो मतलब आज का जो मार्केट था मंडे का, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से ये रिवर्स डाउन साइड की तरफ मूव हमें देगा। हमें क्या प्लान था कि अगर इसने मुझे दिया यहाँ पे एक रिवर्स रिवर्स किया, डाउन साइड में मूव दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन से हमें ज़्यादा कुछ अप्रॉक्स 100 पिप्स के अप्रॉक्स कैप्चर करने को मिलेगा। जब हम कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 2400 का। तो ये 2400 का जो एरिया है, इस पे हम अगर मूव लेते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें 180 पिप्स, समथिंग अबाउट 180 पिप्स का हमें फुल्ली हमें एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कैप्चर करना था, तो हमने कैप्चर भी किया इस मूव को, जो मैंने कल बताया था कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ठीक, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये जो हमें टारगेट देगा वो समथिंग अबाउट 2435 का रहेगा। 2435 ये यहाँ कहीं रहेगा। ठीक। 2435 का ये हमें अच्छा खासा एक पिप देगा। ठीक। कुछ ऐसे पिप्स देंगे जो कैलकुलेट करने में भी इजीली हमें मूव दें। ठीक। अब क्या है, यहाँ पे कुछ इसने रिवर्सल टाइप का बनाया। ये एक तरीके से इसने ब्रेक किया, बट ये रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट क्यों हो रहा है, अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि रीटेस्ट क्यों हो रहा है। बेसिकली रीटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो था, आप देखो कई बार यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल मिली, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बनी। हेल्दी कैंडल मिली लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिली, डाउन साइड की तरफ हमें मूव मिल गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अभी जो कैंडल चल रही है वो हमें ये दिखा रही है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रही है इसकी। ठीक। अगर ये स्ट्रेंथ बन रही है तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है पहले से ही मौजूद है। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अगर यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे फिर यहाँ तक जाए, ठीक, समथिंग कुछ ऐसे बने, 1 मिनट, समथिंग कुछ इस तरह का बने पैटर्न, तो हमें ये देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा मूव यहाँ हमें जो एक्सपेक्टेड है 2435 का, वो हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे भी आते हैं तो क्या चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहने वाले कि मार्केट फाइनली ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अभी जो ग्लोबल मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है, ट्रम्प के ऊपर जो हमला हुआ, और वैसे भी US 30 का जो प्राइस रेट है, वो सब अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हमें शो कर रहा है कि हो सकता है मार्केट में कुछ अप एंड डाउन होता रहे। तो जो डॉलर है वो भी अपना कुछ इंटरेस्ट वगैरह के अभी कट हो रही है। ठीक। तो ये हम चेक करेंगे, बट मेरा जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ये हमें मूव मिलना चाहिए। ये मूव तो हम शायद कैप्चर कर लें, आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, और लेट्स सी क्या होता है। बट अभी का जो मार्केट है वो थोड़ा सा कुछ मेंटेन करके रखना है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ग्लोबली कुछ इफेक्टेड हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी नेगेटिव हमें अप्रोच दे रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे बिल्ड करनी पड़ेगी। और बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बिगनर है जो बिगनर ट्रेडर है वो क्या कर रहा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वो बाई कर रहा है। मतलब वो अगर आ रहा है मार्केट में, या फिर कोई फंडिंग अकाउंट लिया है उसने, फंडेड अकाउंट लिया है उसने, तो वो क्या करता है कि 0.1 से लेके 0.5 तक 6 तक वो लेता है। ठीक। लॉट साइज जो होती है उसकी 0.1 से लेके 0.5 तक होती है। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहली बात कि अगर आप बिगनर हो, ठीक, सपोज आप अगर बिगनर हो तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए
कि आपका जो अकाउंट का साइज़ है वो आप छोटा रखो। पहली बात, आपको फंडेड अकाउंट लेना ही नहीं है क्योंकि आप बिगिनर हो। फंडेड अकाउंट ना लो, अवॉइड करो फंडेड अकाउंट। उसके बाद क्या है कि अगर आपने सपोज फंडेड अकाउंट बाई कर लिया, आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप ट्रेड कर पाओ, सपोज आपने बाई कर लिया, अब क्या है कि उस कैपिटल को बचा के रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस कैपिटल को अगर आपने गंवा दिया तो आप किसी लायक नहीं रह जाओगे। ठीक, अब आपको करना क्या है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी है कि आपको 2 फेजेस मिलते हैं। ठीक, 2 फेज क्लियर करने हैं। वो फेज अगर क्लियर हो गए तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप बड़ी क्वांटिटी उठाने में आपको 1-2, अगर सपोज 1-2 पे आउट आ जाती है, आपने अच्छे से वर्क किया, 1-2 पे आउट आ गई तो सपोज काफ़ी अच्छी मेहनत की आपने। उसके बाद आपका जो पे आउट आया, उस पे आउट को आपने देखा, अब क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो गए। ठीक, एक चीज़ और कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन है, 0.02 से लेके 0.05 के बीच में ही आप ट्रेड करो। आप अगर बिगिनर हो तो 0.02 से लेके 0.05 तक ट्रेड में करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपने प्रॉफिट निकाला, फिर आप क्या करो कि थोड़ी सी क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी अभी भी नहीं लेनी। आप क्या करो, 0.05 से लेके 0.09 तक का लॉट साइज आप बाई कर सकते हो। ठीक, अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक ये है कि आजकल जो मार्केट चल रहा है, ठीक, जो भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं वो हमें एक कंटेंट दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल फ्लैक्स कर रहे हैं, वो अपना पैसा फ्लैक्स कर रहे हैं, वो सब कुछ फ्लैक्स कर रहे हैं, और हम क्या है कि उस फ्लैक्स करने के चक्कर में काफ़ी कुछ गंवा दे रहे हैं। ठीक है, हम भी सोच रहे हैं कि यार हम रातों रात अमीर बन जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इतना इजी होता स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट तो आज मैक्सिमम लोग मिलेनियर बिलियनियर होते। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सीखते नहीं हैं तो बिलीव मी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे यहाँ। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंट है, ठीक, आपका लाइफ का जो मोमेंट है, कुछ लोग क्यों बोलते हैं कि ये जुआ है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं रातों रात अमीर बनूं, और रातों रात अमीर बनने की वजह से उन्हें ये आया कि यार इतने पैसे आ रहे हैं, इतने में तो यार कुछ नहीं होने वाला। तो वो फिर क्या करते हैं कि बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं, बड़ी क्वांटिटी मारते हैं, वहाँ पे डालते हैं मेटा ट्रेडर में, देखते हैं कि उनका सारा जो कैपिटल है वो ब्लो हो गया, अकाउंट ही ब्लो हो गया। तो सीरियसली यार, अगर तुम इस फील्ड में आए हो, ग्रो करो यार। यहाँ पे रुकने वाला मैटर नहीं है। अगर तुम 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हो यहाँ, तो मेरे भाई ये ध्यान रखना कि आप यहाँ बहुत लंबा जाओगे, बहुत लंबा। ठीक, और बिलीव मी, आप बस सर्वाइव करने की कोशिश करो। बाकी रिज़ल्ट यार कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे जो मैंने बताया है, मार्केट अकॉर्डिंग उसी के जा रहा है। यहाँ पे यहाँ तक का कुछ हमें मूवमेंट मिलेगा, बट यहाँ एक बार फिर रीटेस्ट आएगा, फिर ये मूव हमें 24-35 तक हमें जाने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन तक ये देगा, अच्छा खासा मूव देगा। और एक चीज़ और कि बिलीव मी, आप अगर एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अगर आप बिल्ड कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, अपनी सब कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो यार अपनी कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो आप। अगर आपने अपनी कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, दिस इज़ फैक्ट एंड दिस इज़ ट्रूली फैक्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल नए वीडियोस के साथ। मेरा नया चैनल है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बेसिक स्टार्टिंग करें, बेसिक से स्टार्ट करें।
देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स सेल करूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और इन्फ्लुएंसर्स की तरह आपको मैं अपना लिंक प्रोवाइड करूँगा कि आप इस लिंक से अकाउंट खोलो और मैं आपको प्रीमियम ग्रुप्स का ऐड दूंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है ब्रो। सीधा सिंपल फंडा है अपना कि आप यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में आए हो या फॉरेक्स मार्केट में आए हो तो आप ग्रो करो। सीधा फंडा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बेसिकली आपको अच्छी खासी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे बस सपोर्ट करिए। आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मैं यार आपको ऐसी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो बेसिकली अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं किस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ मैं जानता हूँ, मेरा क्या है मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जान सकता। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हो, चैनल है अभी नया चैनल है, ग्रो करवाइए आप लोग, ठीक। और अगर सपोर्ट कर रहे हो तो यार मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि बिलीव मी, अगर आप पैसा छापने की मशीन आपने नाम सुना होगा तो यहाँ से आप वो चीज़ सच कर सकते हो। चलो, इसी के साथ मैं स्टॉप करता हूँ टॉपिक, देन देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।